हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं मेगा लवली टेल से आपके सामने फिर से एक नए वीडियो, एक नए ब्लॉग के साथ। आज हम करने वाले हैं हमारे होटल रूम का, यहाँ पर जो हमने एयरबीएनबी बुक की है अलमाटी में, उसका पूरा व्यू, उसका पूरा वीडियो और कहाँ पर हमने बुक की, ये सारे डिटेल्स के साथ इस वीडियो को, इस ब्लॉग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जहाँ मैं बैठी हूँ ये यहाँ का बालकनी एरिया है और यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। सामने दिखते हैं माउंटेन्स और आसपास के बिल्डिंग्स स्नो से भरे हुए। तो अब मैं ले रही हूँ मेरी ग्रीन टी और उसके साथ आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। गाइस, पहले मैं आपको देती हूँ इस ब्यूटीफुल बालकनी के बारे में डिटेल्स। यानी यहाँ पर 2 चेयर इन्होंने रखी है जहाँ पर आप आराम से एज अ गेस्ट आके बैठ के अपने मॉर्निंग को एंजॉय कर सकते हो। साथ में एक दिया है उन्होंने इस तरह का सेंटर टेबल और आराम से ये मुड़ा दिया है जिस पर आप अपने पैर फैला के बैठ सकते हो, रेस्ट करते हुए इस बाहर के व्यू को, इस स्नो को एंजॉय कर सकते हो। उसके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल उन्होंने एक झूला दिया है, ये देखिए। सो ये झूला भी दिया है जिस पर आप रेस्ट कर सकते हो, आप इसे स्विंग कर सकते हो। और साथ में एक योगा मैट प्रोवाइड की है, अगर आपको योगा करना है, अगर आप योगा में इंटरेस्टेड हो मेरे जैसे, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ की जो होस्ट है इन्होंने प्रोवाइड की है। प्लस जो ब्यूटीफुल चीज़ यहाँ पर दी है वो है यहाँ पर बार टेबल दिया है विथ 2 चेयर्स 2 कुशन्स। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ से व्यू मिलता है। मैं आपको ये कर्टन हटा के दिखा देती हूँ। फिर बहुत ही अच्छा व्यू आपको मिलता है। साथ में एक्स्ट्रा लैम्प दिया है, सिर्फ बार टेबल के जैसे ही नहीं, अगर आप कुछ स्टडी में भी यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पर बैठ के आराम से अपनी स्टडी कर सकते हो इवनिंग में। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक बालकनी दी है और बहुत स्पेशियस और अच्छी बालकनी है इस रूम को प्रोवाइडेड। गाइस, बहुत ही अच्छा सोफ़ा दिया है जहाँ पर आप बैठ के आप टीवी एंजॉय कर सकते हो। और टीवी पे सारे चैनल्स हैं, जो ओटीटी चैनल्स है वो सारे, उसके साथ यूट्यूब भी है, तो आप टीवी को आराम से देख सकते हो, आप एंजॉय कर सकते हो। साथ में ये सोफ़ा की जो खास बात है वो, अगर आप ज़्यादा लोग, जैसे हम 3 लोग आए तो हमें 3 बेड्स चाहिए थे, तो ये जो सोफ़ा है वो कन्वर्ट हो जाता है बेड के अंदर। मैं जस्ट आपको दिखाती हूँ कैसे। इट इज़ सो इजी। तो इस तरह से ये पूरा बेड में कन्वर्ट हो जाता है एंड द बेड इज़ वेरी कंफर्टेबल, काफ़ी कंफर्टेबल है। प्लस इन्होंने इसके लिए जो बेड शीट है, इसके लिए जो अलग से आपको तकिया है और जो ब्लैंकेट है वो भी प्रोवाइड की है। सो गाइज़, मैं हूँ अभी हमारे जो एयरबीएनबी हमने जो बुक की है उसके बराबर नीचे। मैंने आपको पूरे रूम का व्यू तो दिया ही है, अब मैं आपको दूंगी बाहर से पूरे होटल का व्यू। और साथ में यहाँ पर आने के लिए, यहाँ से अगर आपको कहीं पे ट्रैवल करने के लिए जो ऑप्शंस है, जैसे कि मेट्रो है, यहाँ का जो बस स्टॉप है, वो भी आपको बता दूंगी। हमने ज़्यादातर ट्रैवल किया है, वो ट्रैवल किया है बाय टैक्सी, बाय कैब,
क्योंकि यहाँ की जो करेंसी है वो इंडियन करेंसी से काफ़ी कम है और काफ़ी रिजनेबल रेट्स है यहाँ पर। बाय कैब भी अगर आप यहाँ के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं इनको घूमना चाहते हो तो हमने मैक्सिमम उसी को यूज़ किया है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं आपको ज़रूर मेट्रो दिखाऊंगी यहाँ की। सो आज चलेंगे मेट्रो स्टेशन, मेट्रो देखेंगे और उसके साथ साथ पूरे होटल का, पूरे इस एयरबीएनबी का, इस एरिया का मैं आपको व्यू देती हूँ। गाइज़ ये देखिए आसपास पूरी रेसिडेंशियल सोसाइटी है। ये बीच में एक पार्क है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। अगर समर में आते हो तो आपको अच्छे से यहाँ बैठने भी मिलेगा। और ये देखिए काफ़ी जो हम रह रहे ये 16 माले की बिल्डिंग है पूरी, ऊपर तक देखिए आप तो। और नीचे जो है ये कमर्शियली यूज़ किया जा रहा है, कमर्शियल है यहाँ पे नीचे, यानी काफ़ी होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज़ है और चारों तरफ से पूरी सोसाइटी है। और यहाँ पे रेसिडेंशियल सोसाइटी होने की वजह से काफ़ी लोकल्स भी रह रहे हैं और उसके साथ साथ टूरिस्ट आके भी रहते हैं। सामने की तरफ भी आपको बहुत सारे होटल्स दिखेंगे। चाइनीज़ होटल्स यहाँ पे हमें बहुत देखने मिली ऑन द रोड, लेकिन यहाँ पर मिक्स है सब। काफ़ी हमें इंडियंस देखने मिले इन 7 दिनों में। सो ये सारा व्यू है यहाँ का। गाइस ये जो आप अपार्टमेंट देख रहे हो, इस अपार्टमेंट को हमने बुक किया था एयरबीएनबी ऐप से और इस बिल्डिंग का नाम है डोमना अबाया। ये जो अपार्टमेंट हमने बुक किया इसका हमने पे किए पर नाइट 5400 रुपीज़ ओनली। और ये अपार्टमेंट अल्टाओ मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर्स पर है, अलमाटी एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर्स पर है, अलमाटी रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर पर है। लेकिन अपार्टमेंट काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है। और मेन इसका अच्छा पॉइंट ये है कि यहाँ से आपको टैक्सी इजीली मिल जाती है और बाकी लोकल ट्रांसपोर्ट भी आपको इजीली अवेलेबल है नियर बाय, लाइक 5 to 10 मिनट्स के वॉक पर। तो इसलिए ये अपार्टमेंट हमने चूज़ किया और उसके साथ साथ आप टूरिस्ट स्पॉट्स भी यहाँ से इजीली विजिट कर सकते हो। गाइस ये जो हमने एयरबीएनबी बुक किया है, इस बिल्डिंग का नाम है डोमना बाया। तो इस तरह का नाम है इसका, मतलब यहाँ के लोकल लैंग्वेज में कुछ होगा इसका मीनिंग, लेकिन ये इस सोसाइटी का नाम है जो बिल्डिंग में हम रह रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छी है, सो सेफ्टी काफ़ी अच्छी है यहाँ की। आपको गेट के मतलब बहुत पहले गेट के भी एंट्री के लिए यहाँ पे कोड डायल करना पड़ता है और उसी के बाद ये ओपन होगा ये गेट। उसके बाद बिल्डिंग का और एक गेट है, तो चलिए जाते हैं अंदर। पूरा स्नो से भरा हुआ है, तो आपके शूज़ में स्पाइक्स होने बहुत ज़रूरी है। जब आप इंडिया से आ रहे हो तो कोशिश करिए कि आइदर आप वो स्पाइक्स लेकर आए शू को बांधने वाले, या फिर शूज़ ही ऐसे ख़रीद ले जो हमने डीकैथलॉन से ख़रीदे थे स्पाइक वाले। तो ये बहुत अच्छे पड़ते हैं आपको स्नो में चलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब स्नो सूख जाता है, मतलब दब जाता है, तब वो ब्लैक आइस बन जाता है, ब्लैक स्नो, तो उस पर फिसलने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलता है। ये है हमारा एड्रेस जहाँ हम रह रहे हैं अभी फ़िलहाल। और फिर से और एक सिक्योरिटी कोड आपको डायल करना। चलिए, बिल्डिंग में हर जगह पे सेंसर लाइट्स हैं, सो अगर आप मिडनाइट में भी यहाँ पर आते हो तो भी आप आराम से जा सकते हो। बिल्डिंग को 2 लिफ्ट्स है जहाँ से आप, हमारा जो 13th फ्लोर है, सो विल बी गोइंग टू 13th फ्लोर इन द लिफ्ट। गाइस जो 2 लिफ्ट्स है, तो जो इस तरफ की लिफ्ट है ना राइट हैंड साइड की, ये छोटी वाली लिफ्ट है, यानी अगर आप यहाँ पे रह रहे हो सिर्फ आपको बिना लगेज उतरना चढ़ना है तो ये अच्छी पड़ती है। अगर आपके साथ लगेज है, आप बाहर से ट्रेवल करके आ रहे हो, आप जा रहे हो, तो आप इसी लिफ्ट को यूज़ करें क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है, आप अपने लगेज के साथ ऊपर जा सकते हैं। They say that what you give is what you get, but I don't see how you could handle it.
सो गाइस जाएंगे अब ऊपर 13 फ्लोर पे। जो हमारी एयरबीएनबी बुक है वो 13 फ्लोर की है। अगर आप लगेज के साथ भी आते हो तो आप आराम से आ सकते हो। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पर एक प्रैम भी दी हुई है, आप इसे यूज़ कर सकते हो आने जाने के लिए। दिस इज़ इन ईच एवरी फ्लोर उन्होंने एक प्रैम रखी है। ये है हमारा रूम। गाइस जब हम आए तब ये है इसका लॉक। तो यहाँ इसके अंदर की थी, तो यहाँ से हमें कोड दिया गया था वेबसाइट से। तो उस कोड को डालने के बाद हमने यहाँ से की निकाली और हमारे दरवाजे को ओपन किया। चलिए अब चलते हैं अंदर। सो गाइस ये है रूम का मेन दरवाज़ा, मेन डोर। यहाँ से अगर लेफ़्ट में आए तो शू रैक है और ऊपर मिरर है। हाय। और फिर यहाँ पे इन्होंने अम्ब्रेला स्टैंड दिया है। फिर यहाँ इस तरफ लेफ़्ट साइड में क्लोजेट स्पेस है, आपको आपके जैकेट्स, कोट्स कुछ भी यहाँ पे रखने हो क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। फिर अगर उसके आगे आते यहाँ पे वॉशरूम है विथ सिंक, टॉयलेटरीज भी दी हुई है उन्होंने, टूथब्रश, टूथपेस्ट सब कुछ। उसके अलावा इस तरह ये शावर एरिया और यहाँ पे है वॉशिंग मशीन। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजाया है। इधर अंदर आते ही यहाँ पे किचनेट है। ये 2 बर्नर का गैस स्टोव है, ओवन है, टोस्टर है, केटल है और ये पूरा इक्विप्ड किचनेट है। इसमें देखिए सारे चीज़ें भी उन्होंने रखी हुई है। इसके अलावा यहाँ नीचे मेरे ख्याल से ये डस्टबिन एरिया और ये डिश वॉशर, फिर किचन सिंक। इस तरफ है डाइनिंग टेबल। ऊपर डाइनिंग टेबल के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा लैंप है और ये है पूरा लिविंग एरिया। बड़ा स्क्रीन का टीवी, एयर कंडीशनिंग अभी तो ज़रूरत नहीं है पर गर्मी में अगर कोई आता है तो एयर कंडीशनिंग भी है। सोफ़ा बेड है ये, इसको बेड में कन्वर्ट करेंगे रात को सोने के लिए। फिर ये है बालकनी, क्लोज्ड बालकनी है क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है, गर्मी भी बहुत पड़ती है कज़ाकस्तान में, तो क्लोज्ड बालकनी है। पर पूरा 270 डिग्री व्यू है यहाँ का और सामने की तरफ अगर दिन में देखेंगे तो पूरे माउंटेन का व्यू मिलेगा, वो भी हम आपको बाद में दे देंगे। और यहाँ पे पैटियो फर्नीचर है उनका, झूला भी है। फिर अभी अंदर चलते हैं दूसरी रूम में। ये है बेडरूम, क्वीन साइज बेड, यहाँ पे बुक्स का रैक, यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल विथ मिरर, लैम्प और यहाँ से भी आप जो क्लोज्ड बालकनी है उसमें एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे डोर है देखिए। तो ये पूरे अपार्टमेंट का व्यू। गाइस अभी मैं हूँ मेट्रो स्टेशन पे, यानी यहाँ से आप जब अंदर जाते हो तो वहाँ से आप ट्रेन ले सकते हो, मेट्रो ले सकते हो, जहाँ पर भी आपको घूमना है अलमाटी में। हम तो मैक्सिमम जैसे मैंने आपको बताया हमने कैब यूज़ की यहाँ पर, और स्नोफॉल के वजह से इट्स बेटर कि अगर आप विंटर्स में आते हो तो कैब ही यूज़ करें जहाँ पर भी जाना है। यहाँ की जो टिकट्स है ये आपको ऑनलाइन ही बाई करनी होती है उनके कुछ डिजिटल ऐप से। सो यहाँ पर हमको कहीं पर भी वैसा कोई विंडो नहीं दिख रहा है जहाँ से हम टिकट बाय करके मैं आपको प्रॉपरली अंदर जाके मेट्रो दिखा सकूँ। सो बस यही है मेट्रो स्टेशन। जो हम जहाँ पे रह रहे हैं, जो हमारा एयरबीएनबी है, वहाँ से ये काफ़ी नज़दीक है, हार्डली 2 मिनट्स के वॉक पे है। सो गाइज इस मेट्रो स्टेशन का नाम है अल्टाओ मेट्रो स्टेशन। सो यहाँ पर हम खड़े हैं और बस अब जाएंगे हमारे होटल की तरफ। गाइज इस तरफ ऐसी सीढ़ियाँ बनी है, सो आपको सीढ़ियाँ चढ़कर ही उतरना चढ़ना होगा। एलिवेटर्स है डिसेबल्ड लोगों के लिए, बाकी तो यही है, सीढ़ियाँ ही है आने जाने के लिए।
गाइस ये देखिए मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलते ही यहाँ पर बस स्टॉप ही है। सो अगर आप पेपर टिकट्स बाय करते हो तो 150 टेंगे है, और अगर डिजिटल टिकट बाय करते हो तो 80 टेंगेज है। आज डे 4 है और मैंने आपको बताया था कि इवनिंग में हम जल्दी आ गए क्योंकि स्नोफॉल होने वाला था, और स्नोफॉल ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है बाहर। और इट्स ऑसम व्यू, मतलब मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ स्नोफॉल होते हुए। और हमारा जो फ्लोर है वो 13th फ्लोर है, तो यहाँ से जो फॉल दिख रहा है स्नोफॉल वो बहुत अच्छा दिख रहा है, और नीचे का व्यू भी सुपर्ब है। ठंड बहुत लग रही है, तो चलिए खिड़की खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। और सच में बहुत ज़्यादा ठंडी है बाहर, ये देखिए। सो इट्स ये देखिए, सीरियसली बहुत ही सुंदर व्यू है। तो इस व्यू को मेरे साथ अब आप एंजॉय करिए। लिटरली 1 घंटा हो गया स्नोफॉल हो रहा है और हम कम्प्लीटली एंजॉय कर रहे हैं डिनर को बाजू में रख के, और इस स्नोफॉल को देख रहे हैं। अंदर से अंदर सारा बर्फ़ आ रहा है खिड़की के अंदर से। तो बस मैं अभी आपको बाहर का व्यू देती हूँ। गाइस ये देखिए, खिड़की भी काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ से जो स्नो ये दिख रहा है आपको अंदर पूरा आ रहा है रूम के अंदर। तो बस आप लीजिए अब बाहर का व्यू। इतना ऑसम है ये एक्सपीरियंस, सुपर्ब एक्सपीरियंस। सीरियसली अलमाटी आपने ट्राई करना चाहिए दिसंबर में। मेन तो इंडिया से काफ़ी नज़दीक है, बहुत जल्द आप अराउंड 3 या 4 घंटे के फ़्लाइट लेकर यहाँ पहुँच जाते हैं अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो। ये देखिए, सुपर्ब 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 एक्सपीरियंस। Take the best of me, but I just pushed it down and let it be. So, see clearly, I hate the fact I've gotten used to this, but I don't need to be a part of it. So, I made up my mind now. गाइस बाहर के स्नो में जाकर आए हैं, साथ में हम मैगी लेकर आए हैं वहाँ से, मुंबई से। सो अब बन रही है हमारी मैगी। गाइस स्नो में मैगी खाने की मज़ा कुछ अलग ही रहती है। मसाला आटा नूडल्स सुपर्ब, बहुत मज़ा आ रही है खाने की। सो गाइस आज के इस होटल के मेरे वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, इस मैगी के टेस्ट के साथ। होप आपको मेरे इस तरह के कंटेंट्स, इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते होंगे। अगर आपको मेरे इस तरह के कंटेंट्स एंड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट्स बना सकूँ। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो, एक नए व्लॉग में। टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।